दरभंगा के हायाघाट बीजेपी प्रत्याशी और विधायक रामचंद्र साहू पर भड़के लोग, भीड़ ने गांव से निकाला बाहर, 5 साल में विकास नहीं होने का लगाया आरोप। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, बीजेपी नेताओं के खिलाफ की शिकायत। बिहार में सीट नहीं मिलने से जेएमएम में नाराजगी, झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा की कही बात, बीजेपी ने जेएमएम की हालत पर कसा तंज। जेएमएम के कड़े रुख से महागठबंधन में हड़कंप, मिशन डैमेज कंट्रोल में जुटे आरजेडी और कांग्रेस नेता, गठबंधन धर्म में बलिदान की दिलाई याद। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे समस्तीपुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। 23 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, औरंगाबाद के गोह और वैशाली के पातेपुर विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 24 अक्टूबर को सीवान और बक्सर में सभा, 25 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में एनडीए के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर अनिल सहनी आरजेडी पर अति पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा, बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दरभंगा में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, टिकट वितरण में पक्षपात का आरोप लगाकर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से जुड़े 50 नेताओं ने दिया इस्तीफा। सासाराम में पत्नी स्नेहलता को जिताने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार कर रहे चुनाव प्रचार, लोगों से जिताने की कर रहे अपील। मोहनिया में आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन नामांकन रद्द होने के बाद हुई भावुक, भेदभाव करने का लगाया आरोप। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल, कहा नीतीश कुमार को फिर से बनाएंगे सीएम। मुजफ्फरपुर के रतवाड़ा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी की तारीफ की, मोदी और नीतीश की जोड़ी को बताया राम लक्ष्मण की जोड़ी। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जीविका दीदियों को स्थायी करने के साथ हर महीने 30,000 रुपए वेतन देने का वादा, संविदा कर्मियों को भी परमानेंट करने का वादा। मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक चुनावी सभा को किया संबोधित, लालू प्रसाद ने के प्रशासन को बताया जंगल राज, कहा अब बिहार में नहीं आएगा जंगल राज। गोपालगंज में सांसद संजय झा का बयान, कहा बिहार में पिछले कई सालों से हुआ बहुत बदलाव, आरजेडी शासन में बिहारियों को होता था अपमान। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा हर दिन हो रहा है बदलाव, बिहार में होगी एनडीए की निर्णायक जीत। मुजफ्फरपुर के रतवाड़ा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन पर बोला हमला, महागठबंधन को बताया सबसे बड़ी बीमारी। छपरा के मड़ौरा में प्रशांत किशोर ने किया रोड शो, प्रशांत किशोर के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गया जी के गुरुआ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित, एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद को लोगों ने जिताने की अपील की। बाढ़ के अथमल गोला में बीजेपी प्रत्याशी सियाराम ने चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन, बाढ़ में जीत का किया दावा। सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर दिया बयान, कहा प्रधानमंत्री ने बिहार को दिया बहुत कुछ। गया जी के गुरुआ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा सीएम नीतीश ने अपने शासनकाल में 18 लाख लोगों को दी सरकारी नौकरी। मोकामा में सूरजभान सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, लोगों से अपनी पत्नी बीड़ा देवी को जिताने की अपील की। सीवान के राजपुर इंटर कॉलेज मैदान में सीएम नीतीश ने जनसभा को किया संबोधित, लोगों से रघुनाथपुर से एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह को जिताने की अपील की। बिहार कांग्रेस के नाराज गुट ने बैठक कर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और सह प्रभारी को हटाने की मांग की, गुरुवार को सदाकत आश्रम में नाराज गुट करेगा उपवास और प्रदर्शन। तेजस्वी के वादे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कसा तंज, कहा नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले आज नौकरी देने का कर रहे बात। तेजस्वी यादव के वादे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बोला हमला, कहा आरजेडी ने घोटाला करके गरीबों का हक छीना। मोतिहारी में 11 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार तेज, अलग अलग इलाकों में उम्मीदवार कर रहे चुनाव प्रचार। छपरा के
रिवीलगंज में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर बोला हमला। कहा आरजेडी के सभी उम्मीदवार हारे तो नाचने वाले को बनाया उम्मीदवार। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के परिवार पर बोला हमला। कहा लालू राबड़ी के 15 साल के शासन में सिर्फ 94,000 लोगों को दी गई नौकरी। तेजस्वी यादव की जीत का दीदी पर किए गए वादे को लेकर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी के दावे को बताया हवा हवाई। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की बेगूसराय में होगी जनसभा। चुनावी सभा को लेकर बनाया जा रहा भव्य पंडाल, तैयारी में जुटे एनडीए कार्यकर्ता। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में। साबिकापुर, बाल गुदर और अमराहा पंचायत के कई गांवों का दौरा कर लोगों से मांगा वोट। खगड़िया हाई स्कूल मैदान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में रैली को किया संबोधित। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला। पटना के फुलवारी शरीफ में जेडीयू चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। जेडीयू प्रत्याशी श्याम रजक ने जीत का किया दावा। पटना में बीजेपी का मिलन समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व विधायक आशा देवी हुई शामिल। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई सदस्यता। पटना साहिब विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत का किया दावा। गोपालगंज में सीएम नीतीश ने भरी हुंकार। सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। विपक्ष पर जमकर बोला हमला। तेजस्वी के वादों पर चिराग का तंज। कहा महागठबंधन का बिहार में हरियाणा जैसा हश्र होगा। मोनिया में आरजेडी को बड़ा झटका। आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। कागजात की कमी बना कारण। महागठबंधन में विवाद के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव। कहा महागठबंधन में नहीं कोई विवाद। बिहार में सीएम फेस पर खुलकर बोले सम्राट चौधरी। कहा पार्टी जो भूमिका सौंपती है उसे करता हूं पूरा। सम्राट चौधरी ने बिहार में एनडीए की जीत का किया दावा। लालू तेजस्वी पर बोला हमला। कहा जनता दोबारा जंगल राज नहीं आने देगी। टिकट नहीं मिलने पर बोले भागीरथ मांझी। कहा राहुल गांधी ने आश्वासन दिया लेकिन टिकट नहीं मिला। सीवान में 6 नवंबर को चुनाव। एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे ने किया जनसंपर्क। छपरा में खेसारी लाल यादव का चुनाव प्रचार। छात्र छात्राओं से की बातचीत। बाढ़ में आरजेडी प्रत्याशी के समर्थकों पर पथराव। लल्लू मुखिया प्रत्याशी कर रहे जनसंपर्क। प्रचार के दौरान मुर्दाबाद के लगे नारे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान तेज। पटना में पोस्टर बैनर के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश। बिहार विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान। कहा महाराष्ट्र में हुआ अपमान नहीं भूल सकते बिहारी।